बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम का सबक नंबर 3 अखलाक़ नबवी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाजमी पूरा और मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको अहम तरीन पॉइंट्स समझाए जाएंगे जिससे आप आसानी से खुलासा याद कर सकेंगे, और कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे जो कि आपको पूरे नंबर देंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनें और आगे दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट, 5 नंबर का खुलासा है, जिसमें से एक नंबर मुसन्निफ़ के नाम के लिए मखसूस है और बाकी का जो खुलासा है वो 4 नंबर है। आपने खुलासा कैसे लिखना है आपको बाकायदा एक शीट पर लिखकर दिखाया जा रहा है, ताकि इसके ज़रिए से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और एक ऐसा तरीक़ाकार समझाया जाएगा जो कि आपको पूरे नंबर की तरफ लेकर जाएगा। लिहाजा आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मुसन्निफ़ का नाम है शिबली नुमानी, माखिज़ हैं सीरतुन नबी जिल्द 2, और सिन्फ हमारे पास है सीरत नगारी। खुलासा शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट के लिए कुछ अहम पॉइंट्स बनाए गए हैं, और वो पॉइंट्स ये हैं कि यहाँ पर मुसन्निफ़ का तारुफ़ 2 से 3 लाइनों में इतना मुख्तसर और जामे दिया गया है कि जो तालिब इल्म इसको इसी अंदाज में लिखेगा वो यकीनन टॉप करेगा। लिहाजा आपने इन्हीं पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना है। शिबली नुमानी बरसगीर की उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने इल्म अदब, तारीख़ व तहक़ीक़ की तरोीज में अपना किरदार अदा किया। आप शायर भी थे, लेकिन आपकी शोहरत का ज़्यादा दारोमदार नसर पर है। आपकी तहरीरों में अदबियत की शान मौजूद है। आपका सबसे बड़ा कारनामा सीरतुन नबी है। ये वो मुख्तसर तरीन तारुफ़ है मुसन्निफ़ का जो आप खुलासे से पहले लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगरचे तारुफ़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टॉपर तालिब इल्म है उनका लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ एक तालिब इल्म को दूसरे तालिब इल्म से नुमायाँ करती है और यही उसकी कामयाबी का सबब बनती है, क्योंकि पोजीशन लेने के लिए एक नंबर भी इंतहाई अहम होता है। ये सबक हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक व आदात की जामे और मुस्तनद तस्वीर पेश करता है। तस्वीर को बोल करके लिखा गया है क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को आदात की जामे और मुतसद तस्वीर पेश करता है। मौलाना शिबली नुमानी ने नहायत हकीमाना अंदाज में ये असूल कायम किया है कि किसी इंसान के अखलाक को जांचने के लिए उन अफराद की गवाही, क्योंकि सबक में 4 अशख़ास का ज़िक्र है जिन्होंने गवाही दी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, तो इसलिए गवाही को इम्पोर्टेंट यानी बोल करके लिखा है ताकि आप तरतीब के साथ जो है वो खुलासा याद कर सकें। सबसे ज़्यादा मोतबर होती है जो उसके साथ तवील अरसा रहे हों और उसकी निजी व इज्तमाई ज़िंदगी के ऐनी शाहिद हों। इसी बिना पर मुसन्निफ़ ने हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुबारका को बयान करने के लिए उम्महातुल मोमिनीन, अहले खाना और करीबी सहाबा के अक़वाल को बुनियाद बनाया है ताकि हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हर पहलू से वाज़ेह हो सके। तो यहाँ पर शख्सियत को बोल करके लिखा है। पहला पैराग्राफ है खुलासे का, जिसमें मुसन्निफ़ का सबक लिखने का मकसद बयान किया गया है कि उन्होंने ये सबक क्यों लिखा है कि हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को बयान किए है और उनकी एक तस्वीर पेश की है, और वो जो है उनके
قریبی اشخاص اہل خانہ سے شروع کیا ہے اور 4 اشخاص کی گواہی دی گئی ہے، اور مولانا شبلی نعمانی نے کیونکہ ان کو بڑے حکیمانہ انداز میں یہ اصول قائم کیے ہیں کہ کسی انسان کے اخلاق کو جانچنے کے لیے ان افراد کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے جو اس کے ساتھ طویل عرصہ رہے ہوں اور اس کی نجی و اجتماعی زندگی کے عینی شاہد یعنی گواہ ہوں۔ اسی بنا پر مصنف نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے امہات المومنین، اہل خانہ اور قریبی صحابہ کے اقوال کو بنیاد بنایا ہے تاکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہر پہلو سے واضح ہو سکے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز پہ خلاصہ لکھنا ہے، بالکل آپ نے اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے مصنف کا نام، ماخذ اور صنف لکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلاصہ اور خلاصے شروع کرنے سے پہلے آپ نے مصنف کا تعارف لکھنا ہے اور بالکل اسی انداز میں لکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے درمیان میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے پہلا پیراگراف جس میں آپ نے سبق لکھنے کا مقصد بیان کرنا ہے کہ مصنف نے یہ سبق کیوں لکھا ہے، اور اس کے بعد 4 اشخاص کی گواہی شروع کرتے ہیں۔ سبق میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی پیش کی گئی ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات رہیں اور آغاز وحی جیسے نازک دور میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی گواہی جس شخصیت کی سبق میں شامل کی گئی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور انہوں نے گواہی جو سبق میں شامل کی گئی ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ آغاز وحی سے ہے، لہٰذا اس کو بول کر کے لکھا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کا جو فوکس ہے وہ سبق پر بھی رہے، کیونکہ انہوں نے سبق کی ریڈنگ کی ہوئی ہے اور سبق کی ریڈنگ سے انہیں اندازہ ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس کس طریقے سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار کی گواہی دی ہے۔ لہٰذا پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ نے ان کو بول کر کے لکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آغاز وحی ہے، یعنی انہوں نے کس موقع پر جو ہے وہ اخلاق بیان کی ہیں، تو وہ موقع تھا آغاز وحی کا، لہٰذا آپ نے پھر دوسرے نمبر پر جو ہے اسے بول کر کے لکھنا ہے تاکہ پیپر چیکر کو بھی ایک سبق کی ترتیب کا بھی اندازہ ہو سکے اور آپ کو بھی یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اخلاق و کردار کی سب سے بڑی شاہد تھیں وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان اوصاف کا ذکر کرتی ہیں جو ایک کامل انسان اور سچے نبی کی پہچان ہے۔ تو جن کے بارے میں گواہی دی گئی ہے تو وہ سچے نبی ہیں، ان کو بول کر کے لکھا ہے، جیسے صلہ رحمی، یہاں پر ہم نے کوما لگانا ہے اور کاما جو ہے وہ پوائنٹر کے ساتھ یا پھر آپ مارکر کے ساتھ لگائیں گے، کمزوروں کی مدد، مقروضوں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی، حق کی حمایت اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبوت سے قبل بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق فاضلہ کی بلند ترین مثال تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ زیادہ الفاظ کو بولڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر جو قول ہے یا ہر اخلاق ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا تمام جو ہے وہ اخلاق کو بول کر کے لکھنا پیپر پیٹرن پر اچھا اثر نہیں ڈالے گا، لہٰذا ان کے درمیان کوما جو ہے وہ ایک اخلاق کو دوسرے سے نمایاں کرنے کے لیے کوما لگایا گیا ہے، اور آپ نے بھی پیپر میں بھی ایسے ہی کرنا ہے تاکہ پیپر چیکر جو ہے وہ آسانی سے تمام کو پڑھ سکے، کیونکہ یہ وہ اخلاق و کردار ہیں جن میں سے ہم ایک کو بول کر کے لکھیں اور دوسرے کو نہ لکھیں تو یہ بھی ذاتی ہے، اور خلاصے میں آپ کو پتہ ہے کہ مختصر ترین پوائنٹ لکھے جاتے ہیں، مکمل قول جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ خلاصہ کسی بھی سبق کا 1/3 ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شارٹ انداز میں گفتگو کو پیش کرنا ہے، اور گفتگو پیش کرنے کے لیے جو انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ترین پوائنٹ اور نکات ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی انہی نکات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو
कॉमा मार्कर के साथ लगाकर उनकी निशानदेही की गई है ताकि आप भी आसानी से याद कर सकें और पेपर चेकर के लिए भी आसानी हो सके। दूसरे नंबर पर जो शख्सियत है जिनका ज़िक्र सबक में किया गया है वो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसलिए उनका नाम जो है वो बोल करके लिखा गया है। इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान नकल किया गया है जो हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू अखलाक और रोज़मर्रा आदात की नहायत मोतबर रावी हैं, बयान करने वाली हैं, रवायत करने वाली हैं। तो रोज़मर्रा आदात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोज़मर्रा आदात और घरेलू जो अखलाक हैं उनके बारे में बताया है, लिहाजा इसी वजह से इनको बोल करके लिखा है ताकि आपको भी आसानी हो सके कि जो आपने पॉइंट लिखने हैं खुलासे के अंदर उनका ताल्लुक किस किस नौइयत से होना चाहिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो गवाही दी है वो वही के मुतालिक थी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो मामलात या जो अखलाक व किरदार बयान किए हैं उनका ताल्लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। इसके मुताबिक हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला ना कहते थे। यहाँ पर हमने कॉमा लगा है मार्कर के साथ, बुराई के बदले बुराई नहीं करते बल्कि दरगुजर फरमाते थे। यहाँ पर भी कॉमा लगाया गया है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी को पसंद फरमाते और ज़ाती मामलात में कभी इंतकाम ना लेते थे। यहाँ पर भी कॉमा लगाया गया है। अलबत्ता अगर अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती तो हदूद इलाही नाफिज करते। यहाँ पर भी कॉमा लगाया गया है, आप खुद देख रहे हैं। अलबत्ता अगर अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती तो हदूद इलाही नाफिज करते। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी पर लानत करते ना किसी को मारते, हत्ता कि गुलाम, खातिम, औरत या जानवर तक पर हाथ ना उठाते। घरेलू ज़िंदगी में आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश मिजाज, मुस्कराते हुए और नरम लहजे के हामिल थे। गुफ्तगू इस अंदाज से फरमाते कि सुनने वाला बात को आसानी से याद रख सके। यहाँ तक डियर स्टूडेंट, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार के बारे में गवाही दी है जो कि सबक के अंदर बयान किया गया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरबियत आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हज़रत अली जो तीसरे नंबर पर सबक के अंदर शामिल शख्सियत हैं उनकी गवाही शामिल की गई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और टॉपिक या मौजूद है था तरबियत के बारे में। तरबियत इसलिए इन दोनों को जो है वो बोल करके लिखा है। तरबियत आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खो और नरम मिजाज के मालिक थे। यहाँ पर नरम खो से मुराद नरम आदात के मालिक थे। सबक की रीडिंग ये स्टूडेंट हमने बड़े अच्छे अंदाज में की है। वो तालिब इल्म जो सिर्फ खुलासा देख रही हैं लेकिन अभी उन्होंने सबक की रीडिंग नहीं देखी, तो आपसे गुजारिश है कि इसी चैनल के ऊपर हर सबक के हर पेज की रीडिंग शामिल की गई है ताकि आप अच्छे अंदाज में सबक की रीडिंग को समझ सकें, क्योंकि सबक की रीडिंग पढ़ेंगे तो उससे मुतालिक आप लोगों को बताया गया है कि आप कम से कम 4 सवाल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिनमें एक पहला सवाल आपका है हिस्से मारूज़ी से मुतालिक है, दूसरा सवाल आपका सवालों के जवाबात से मुतालिक है, तीसरा सवाल जो है वो नसर पानी की तशरीह है, और चौथे नंबर पर खुलासा है। लिहाजा सबक की रीडिंग को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी बुरे कलमात बरामद नहीं होते थे। यहाँ पर भी कॉमा लगाया गया है, और कॉमा लगाने का मकसद भी आपको पहले बताया गया है कि क्यों लगाया गया है। दूसरों को मायूस ना करते, ऐब जो ना थे। अगर कोई ऐसी बात होती जिसकी मंजूरी ना दी जा सकती तो इस पर खामोशी इख्तियार फरमा लेते। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहस व मुबाहिसा ना फरमाते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात
इस कदर तवज्जो और अदब से सुनते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। कॉमा है, बोल करके लिखा गया है। एक पॉइंट को, एक बात को दूसरे से अलग करके बयान किया करने के लिए दरमियान में कॉमे का इस्तेमाल किया गया है। मजलिस में इंतहाई वक़ार के साथ बैठते, बाहर का आदमी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू करता तो तहम्मुल फरमाते, दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ पसंद नहीं करते थे। पहली नज़र में लोग आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब से मुतासिर हो जाते, लेकिन कुर्बत हासिल होने पर मोहब्बत दिल में जागुसी हो जाती। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार की गवाही दी है, जो कि सबक के अंदर शामिल है। लास्ट पॉइंट है, चार अशख़ास में से जो सबसे आखिर नंबर पर हैं वो हैं हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान भी हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तकमील करता है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ व इंकिसारी के हामिल थे, सख्त मिजाज हरगिज़ ना थे, किसी की तौहीन रवा नहीं रखते थे, खाना जिस किस्म का आता खा लेते। ज़ाती मामला पर कभी आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आता था। अम्र हक़ की खिलाफ वर्जी पर आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था। यहाँ अब तक हमारा डियर स्टूडेंट खुलासा ख़त्म हो चुका है और आपने बिल्कुल खुलासा ख़त्म करने के बाद नीचे आपने लाइन लगानी है। बिल्कुल पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको खुलासा एक शीट पर लिखकर दिखाया गया है कि आपने किस तरीके से खुलासा लिखना है, उसकी तरतीब क्या होगी, आगाज़ कैसे आपने करना है और इख्तिताम आपने कैसे करना है। ये वो अहम तरीन पॉइंट हैं जिनको आप सामने रख कर अगर आप पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। और उर्दू के पेपर अगरचे आसान होता है, लेकिन इसमें पूरे नंबर लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं, इतनी अच्छी तैयारी नहीं करते। लिहाजा जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। खुद भी पढ़ें और आगे दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।